मजनू लैला का दीवाना था, तो बिलाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना था। बात है कि नहीं? एक नाम है शायद अम्मार बिन यासिर, तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया। तब जो है खबरदार, जो मैं बात कर रहा हूँ आपने कोई हंसना नहीं, बात को जरा मोहब्बत से सुनना। ये बड़ी दीवानगी की बातें चल रही हैं। खुदा की कसम मैं वो बात कर रहा हूँ, अगर अपनी इस जवानी को तुमने इधर दीवानगी में लगा दिया ना, मैं वादा करता हूँ तेरी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। अम्मार बिन यासिर नाम शाद, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। उस वक्त की बात है कि जब इस्लाम थोड़े से लोगों में था, मक्का के अंदर सिर्फ सीमित था, काफिरों का दबदबा था, उनकी दबंगई चलती थी, वो दहशतगर्दी चलती थी। चंद लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, जिन्होंने कलमा पढ़ा था उनको घसीट घसीट के मारा जाता था, घसीट घसीट के बहुत मारते थे। अम्मार को बहुत मारा, बहुत मारा। उमैया ने मारा, मक्का के अबू जहल ने मारा, इतना मारा कि चमड़ी अंदर से सफेद नजर आने लगी। जब तुम्हारी ऊपर की खाल को सूत लिया जाए, हट जाए, तो अंदर से सफेद चर्बी की चमड़ी दिखती है। अल्लाह, इतना मारा कोड़े से, इतना मारा कि सफेद चर्बी नजर आने लगी। जमीन पे पड़ा था ये नबी का गुलाम, हक हक के कलमे ज़बान से निकल रहे थे, मुस्तफा का कलमा पढ़ रहा था। ये उस वक्त की बात है कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया था, मगर पता किसी को नहीं था कि बिलाल भी कलमा पढ़ चुका है। इनका पता चल गया था, बिलाल का किसी को नहीं पता था। मैं दीवानी बता रहा हूं, जवानी दीवानी। ओ नौजवानों, तुम्हारी जवानी है कहां कहां दीवानी है। दुनिया के बाजारों में तुम्हारी जवानियां दीवानी नजर आती है, लहवो लही में तुम्हारी जवानियां दीवानी नजर आती है, हराम कामों के लिए तुम्हारी जवानियां दीवानी नजर आती है, नाच गानों के लिए तुम्हारी जवानियां दीवानी नजर आती है। खुदा की कसम लानत है इन जवानियों पर जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की दीवानी ना हो सके। लानत है उस तेरी ताकत पर, उस तेरे शबाब पर, जो तेरा शबाब मदीने वाले का दीवाना ना हो सका। जब मारते मारते उमैया थक गया, सफेद चर्बी नजर आने लगी। अबू जहल मारते मारते थक गया, मारते मारते मक्का के काफिर जब थक गए, बिलाल खड़ा था, उमैया का गुलाम था बिलाल, लेकिन कलमा पढ़ चुका था। ये बात उमैया को भी खबर नहीं थी कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया। जब सब थक गए, लेकिन इन जालिमों का जुल्म न थका। बिलाल खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था। उमैया करीब आके बिलाल के हाथ में कोड़ा दे के बोला, बिलाल तू भी मार। उसे पता नहीं था कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया है। वो तो सोच रहा था बिलाल मेरा गुलाम है, मेरे कहने पे मारेगा। मालूम है क्या हुआ था उस टाइम? अम्मार को पता था कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया, उसे पता था। जब बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया ना, तो अम्मार ने इशारा करके कहा, बिलाल मैं तो पिटी रहा हूं, 2-4 कोड़े तू भी मार ले, तेरा राज दबा रहेगा। बात समझ रहे हैं? आपने समझ रहे हैं? बिलाल मैं तो इतना पिटी चुका हूं, मेरी तो बदन की चमड़ी खींच ली गई, मेरी तो खाल खींच ली गई, मुझे तो पता नहीं कि जिंदा भी रहना कि नहीं रहना। बिलाल 2-4 कोड़ा तू भी मार ले, कम से कम तू तो बच जाएगा। तूने अगर ढील की बिलाल, तो जो हाल मेरा हुआ है वो हाल तेरा भी होगा। बिलाल मार ले, मेरी तरफ से इजाजत है। मैदान महशर तक के लिए मैं माफी देता हूँ, बिलाल मार ले। इशारा किया, मगर जवानी दीवानी थी, इसके रसूल में बिलाल दीवाना था। बिलाल ने कोड़ा फेंका और कोड़ा फेंक के ऐलान किया, उमैया तू क्या समझता है कि मैं कोड़ा मारूंगा? अरे जो शराबे मोहब्बत इसने पी है, उसी को तो पी के मैं दीवाना हो गया हूँ।
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। शर्म आती है तुम्हारी जवानियों पर मुझे। तुम्हारी जवानियां सिर्फ फैशन के लिए है, तुम्हारी जवानियां सिर्फ झूठ बोलने के लिए। अल्लाह अगर मैदान महशर में पूछेगा बता मैंने तुझे जवानी दी थी, बता मैंने तुझे शबाब दिया था, तूने इस जवानी को किस काम में लगाया? अरे नौजवान क्या क्या जवाब देगा? शर्म से चेहरा झुक जाएगा। अगर तूने इस जवानी को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में लगाया होगा, अल्लाह पूछेगा जवानी दी थी किस काम में लगा के आया? एक ही जुमला बोलना मौला इस जवानी को तेरा और तेरे रसूल का दीवाना बना के आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 बहुत खूब। एक ही बात कह देना। आज कहता है नौजवान कहता है जवानी दीवानी जवानी दीवानी। मैं कहता हूँ या अल्लाह ये अजीब दीवाने हैं। ये अगर जवानी दीवानी है तो इस दीवानगी के लिए बहुत कुछ है। मालूम है आपको मदीना शरीफ में एक औरत जंग के लिए तैयारी हो रही है। मेरे नबी सहाबा को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जंग में जाना है। एक औरत आई, हाथ में दूध पीता बच्चा है, और करना चादर से ढका है। अगर कलेजा रखते हो तो जरा सुन लो, ढका है। आई आके अर्ज करने लगी आका कुछ कहना चाहती हूं। नबी ने फरमाया फौजी कैंप है, फौजी ट्रेनिंग हो रही है, सहाबा को जंग की तैयारियां करा रहा हूं। खातून तेरा क्या काम है? अर्ज करने लगी आका कई जंगों में मेरे घर से हिस्से लिए गए हैं। जब जंग होती है तो मेरे घर से हिस्सा लिया गया। एक जंग में मेरा शौहर हिस्सा लिया था, आका गया था लेकिन वापस नहीं आया। इसे कहते हैं जवानी दीवानी। या रसूलल्लाह फिर जंग हुई, मेरा एक बेटा जवान था, उसने हिस्सा लिया, गया लेकिन वापस नहीं आया, शहीद हो गया। आका फिर जंग का नकारा बजा, मेरा दूसरा बेटा होशियार था, वो भी गया। या रसूलल्लाह फिर वो वापस नहीं आया। इतने गम उठाकर भी क्या कोई औरत जिंदा रह सकती है? मेरे नबी ने फरमाया खातून फिर अब क्यों आई है? कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे घर में अभी कोई जवान नहीं बचा, शौहर था वो शहीद हो गया, बेटे थे वो शहीद हो गए। नबी ने फरमाया फिर क्यों आई है? अर्ज़ की आका क्या करूं, आज फिर जंग की तैयारी है, मेरे घर से कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आज मैं क्यों खाली हाथ बैठूं। कुछ न कुछ ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा ही हिस्सा ले लूं, मगर आज भी मेरा हिस्सा होना चाहिए। दिल दीवाना है, आका नहीं माना। या रसूल अल्लाह आज भी मेरा दिल नहीं माना, अगर बड़ा नहीं तो छोटा सही मगर हिस्सा होना चाहिए। नबी ने फरमाया क्या हिस्सा लेकर आई है? अर्ज किया का शौहर शहीद है, जवान बेटे शहीद है, एक मेरी जिंदगी की आखिरी कली, मेरा आखिरी चमन का फूल, ये मेरा दूध पीता बेटा है जो मेरी गोद में है। मेरी जिंदगी की आखिरी कमाई है, इसे जंग में अपने साथ ले जाओ। बड़ा हिस्सा ना सही छोटा ले ले, लेकिन हिस्सा लेना चाहती हूं। मेरे नबी ने फरमाया ओ खातून दीवानगी भी किसी हद तक ठीक होती है। ये कैसी दीवानगी तू जानती है कि जंग में बच्चों का कोई काम नहीं, मगर दीवानगी तो दीवानगी है ना। हाय इसको कहते हैं दीवानगी। अर्ज करने लगी आका वो मैं भी जानती हूं कि बच्चों का कोई काम नहीं जंग में,
नबी ने फरमाया तू जानती है जंग में घोड़ा दौड़ाना पड़ता है, जंग में तलवार चलाना पड़ता है, जंग में जख्म खाना पड़ता है, जख्म में तीर खाना पड़ता है, और मैदान जंग में तुझे पता है दुश्मन को वार रोकना भी पड़ता है, वार करना भी पड़ता है। तेरा बेटा इन सारे कामों में से किसी काबिल नहीं, तेरा बेटा तो इस काबिल भी नहीं कि जब जंग चल रही हो तो जख्मियों को ला करके पानी भी पिला सके। लेकिन दीवानगी तो दीवानगी होती है नौजवानों, मुझे अफसोस होता है तुम्हारी दीवानगियों पर। तुम्हारे हाथों पर टैटू बने, तुम टैटू के दीवाने होकर रह गए। अरे अजीब है, कितनी सस्ती हो गई है तुम्हारी दीवानगी, कितनी सस्ती हो गई है। एक कोई फैशन आया कपड़े का, तुमने वो अपना लिए, कितनी सस्ती तेरी दीवानगी हो गई। नौजवान तू इतना सस्ता नहीं था कि बाजारू कपड़े पे तेरी दीवानगी बिक जाती, बाजारू टैटू पे तेरी दीवानगी बिक जाती, बाजारू और बॉलीवुड की बालों की कटिंग पे तेरी दीवानगी बिक गई। अरे कितनी सस्ती है तेरी दीवानगी। अरे ये दीवानगी दुनिया के लिए नाराज, मदीने वाले मुस्तफा के लिए रख ले। ये दीवाना भी कीमती हो जाएगा, ये दीवानगी भी कीमती हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद इंशाअल्लाह। दीवाना भी कीमती हो जाएगा, ये दीवानगी भी कीमती हो जाएगी। मालूम है तुझे? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं जानती हूँ मेरा बेटा तलवार नहीं चला सकता, मैं जानती हूँ मेरा बेटा घोड़ा नहीं दौड़ा सकता, मैं जानती हूँ मेरा बेटा जख्म नहीं खा सकता, मैं जानती हूँ या रसूल अल्लाह मेरा बेटा किसी जख्मी को ला करके एक चुल्लू पानी नहीं पिला सकता। मेरे नबी ने फरमाया खातून फिर क्यों लेकर के आई है इस शीरखार बच्चे को? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आज भी मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ, मगर हिस्सा लेने के लिए जवान शोहर नहीं रहा, मेरी कोई जवान बेटा नहीं रहा, मगर मेरा दिल नहीं माना, दीवानगी ने बैठने नहीं दिया। तो या रसूल अल्लाह इस जिंदगी की आखिरी कमाई को ले आई हूँ, मेरे आका मैदान जंग में मेरे बच्चे को शामिल कर लिया जाए। जब जंग चल रही हो ऐसे आलम में अगर किसी सिहाबी की ढाल टूट जाए तो ढाल के जगह मेरे लाल को ले लिया जाए ताकि मेरा लाल कट जाए, सिहाबी की जान बच जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको बोलते हैं दीवानगी।